कक्षा 12वीं का वीडियो है ये फिजिक्स का। पिछले वीडियो में हमने संट का सिद्धांत सूत्र सिद्ध करना प्रारंभ किया था। उसमें हम पहुंचे थे IG बटे I बराबर S बटे G प्लस S, यहां तक पहुंचे। ठीक है, इसके बाद फिर टाइम ऑफ हो गया था, टाइम समाप्त हो गया था, टाइम खत्म हो गया था, तो वीडियो बंद कर दिया था। इसके आगे हमको आज चलना है। हम सिद्ध क्या करना चाहते हैं? बीच में हमने दो फार्मूले निकाले थे, एक संट के प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए और एक धारा मापी में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करने के लिए। अब हम इसके आगे चलेंगे तो संट का सिद्धांत सूत्र सिद्ध होगा। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें क्या लिखना है कि यदि धारा मापी में से मुख्य धारा का nवां भाग, अब nवां का मतलब 5वां, 6वां, 7वां कोई भी, nवां भाग प्रवाहित हो, nवां भाग यानी इसका मान कितना हो, IG बटे I बराबर 1 बटे n, ये कहलाएगा n। इसके स्थान पे 1 बटे n रख देते हैं। 1 बटे n बराबर आ गया S बटे G प्लस S। तेरा गुणा कर देते हैं, करें NS इधर गुणा करें G प्लस S। S वाले पदों को एक साथ कर दें, NS माइनस S इज इक्वल टू G। S कॉमन ले लें, क्या बचेगा N माइनस 1 बराबर G। तो S बराबर क्या मिला हमें, G बटे N माइनस 1। ये हमारा संट का सिद्धांत सूत्र आया। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? संट का प्रतिरोध कितना आया, G बटे N माइनस 1। हम ये लिखेंगे इसमें कि यदि धारा मापी में से मुख्य धारा का nवां भाग प्रवाहित हो रहा हो तो संट का प्रतिरोध धारा मापी के प्रतिरोध का n माइनस 1वां भाग होगा। कुछ बात समझ में आई? यदि धारा मापी में से मुख्य धारा का nवां भाग प्रवाहित हो तो संट का प्रतिरोध यानी S धारा मापी के प्रतिरोध का यानी G का n माइनस 1वां भाग होगा। यही संट का सिद्धांत है। बात समझ में आई? संट एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। धारा मापी की कुंडली को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए, संकेतक को टूटने से बचाने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, जिसे संट या पार्श्ववाही कहते हैं। याद रखें, संट लगाने से धारा मापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है। जब तक धारा मापी में संट नहीं लगा होता है तब तक उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, अच्छी होती है, लेकिन जैसे धारा मापी में संट लगाते हैं उसकी सुग्राह्यता में थोड़ी सी कमी आ जाती है। धारा मापी की सुग्राह्यता के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और इस टॉपिक के बाद हम चर्चा करेंगे कि धारा मापी को अमीटर कैसे बनाना है और धारा मापी को
वोल्टमीटर कैसे बनाना है, अमीटर वोल्टमीटर क्या होते हैं, इनसे क्या सूत्र निकलेगा, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कौन क्या है, किसका क्या काम है, इसके बाद हमें ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, देखते देखिए हमने इस पे लिखा है, प्रश्न लिख दिया है, सीधे सीधे पूरा कंप्लीट प्रश्न लिख दिया है। अमीटर या अमापी क्या है, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे करेंगे, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए या कितना होता है, इसका हमें उत्तर समझना भी है, लिखना भी है, दोनों काम करना है। अमीटर ऐसा यंत्र या उपकरण जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मापन किया जाता है, अमीटर या अमापी कहलाता है। मीटर माने होता है मापी, मापने वाला, और आ से मतलब यहाँ पर एम्पियर में नापा जाए। एमीटर होता है AMITER, एम्पियर में इसका मात्रक है धारा। तो धारा मापने वाले यंत्र को अमीटर या अमापी कहते हैं। एक वाक्य में उत्तर हो गया। अब धारा मापने वाला यंत्र है, धारा कहाँ नापेंगे, जहां विद्युत परिपथ होगा। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मापन के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे अमीटर या अमापी कहते हैं। धारा मापी और अमीटर में क्या फर्क है, परिभाषा धारा मापी की भी यही बताई गई थी। धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी परिपथ में बहने वाली धारा का मापन किया जाता है, यही बताया था। तो यही अमीटर में बताया जा रहा है लगभग। ठीक है, तो फिर क्या आवश्यकता हुई, अमीटर जो है वो छोटी से छोटी जगह लगाया जा सकता है। धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करने पर जो है फिर हम उसका आराम से उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, अलग से उसको नहीं लेना पड़ता है। तो धारा मापी को अमीटर में कैसे रूपांतरित करते हैं, अभी इसके ठीक पहले जब शंट का अपन ने सिद्धांत पढ़ा था, या ये कहें कि शंट पढ़ा था, उसी समय हमने बताया था कि धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ दें तो वो शंट कहलाता था। और शंट लगा हुआ धारा मापी ही क्या है, अमीटर। जब तक धारा मापी में शंट नहीं लगा था तब तक तो वो धारा मापी था, और शंट जैसे उसने लगा दिया समांतर क्रम में कम प्रतिरोध के तार को शंट कहते हैं। धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिया, शंट हो गया। तो शंट लगे धारा मापी को क्या कहेंगे, अमीटर। दोनों का काम विद्युत धारा का मापन करना होता है। फिर लिखा है आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0, 0 प्रतिरोध होना चाहिए आदर्श अमीटर का, ताकि पूरी की पूरी धारा उसी में से प्रवाहित हो जाए। जब उसमें से प्रवाहित हो जाएगी तो फिर सही सही धारा का मापन हो जाएगा। इसके बाद आती है बात की एक सामान्य जो मीटर होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, अमीटर वोल्ट मीटर की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन किया होगा। ठीक है, 10वीं में ओम का नियम पढ़ा था। तो सामान्य मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, याद रखें विकल्प के लिए 0.01 ओम। जो साधारणतया मीटर बाजार में मिलते हैं वो आदर्श नहीं होते, सामान्य है। उन अमीटर का प्रतिरोध 0.01 ओम होता है। तो अमीटर क्या है, शंट लगे धारा मापी को अमीटर कहते हैं। ठीक है ना, और परिपथ में धारा का मापन इसकी सहायता से किया जाता है। धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे करना है, धारा मापी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ देंगे, अमीटर बन जाएगा। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये तो हो गया छोटी छोटी सामान्य बात। अब ये हमने लिखा था IG/I बराबर S/G+S। यहां से हम चलेंगे, उसके पहले हम बता दें तो धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण करने के लिए उसकी कुंडली के साथ हमने समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार यानी शंट जोड़ दिया। अब इस शंट का मान हमें यहां से निकाल लेना है, कितना आता है, तेरा गुणा कर देते SI
एस आई बराबर, इधर गुणा करें आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू एस, आई जी इंटू एस। एस वाले पदों को एक साइड कर देते हैं, एस आई माइनस आई जी इंटू एस बराबर आई जी इंटू कैपिटल जी। एस कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा आई माइनस आई जी इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। एस का मान निकालो तो क्या मिलेगा, आई जी इंटू जी बटे आई माइनस आई जी। तो संख्या का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आई जी गुणा कैपिटल जी बटे आई माइनस आई जी, यानी मुख्य धारा का मान पता हो, धारा मापी में से कितनी धारा प्रवाहित हो गई है ये पता हो, और साथ में धारा मापी का प्रतिरोध अगर ज्ञात है तो हम ये निकाल सकते हैं कि संख्या का मान कितना होगा। यानी अगर हमें ये पता हो कि धारा मापी में से हमें कितनी धारा प्रवाहित करना है, ठीक है, तो उसके लिए कितना संख्या लगाना पड़ेगा, उसके लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो अमीटर क्या हो गया, संख्या वाला धारा मापी अमीटर होता है, इसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मापन करते हैं। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और संख्या के लिए जो मान ज्ञात करना होता है वो इस सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक सवाल, एक प्रश्न हम बोले देते हैं, इसको घर में बैठ करके हल करना है। 99 ओम प्रतिरोध वाले धारा मापी में 99 ओम प्रतिरोध वाले धारा मापी में 10 की घात -3 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए कितना संघ जोड़ना पड़ेगा या क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये गणना खुद करना है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर या वोल्ट मापी क्या है, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, उसके लिए क्या सूत्र आएगा, इस पर काम करना है। एक बात और, वोल्ट मीटर और वोल्टा मीटर, यानी इसमें छोटा क्या है, अगर बड़ा क्या कर देंगे तो सब कुछ बदल गया, यंत्र ही बदल गया। वोल्ट क्या है, विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक है, और मीटर माने होता है मापी। तो वोल्ट में क्या नापेंगे, विभवांतर। तो ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करते हैं वो होता है वोल्ट मीटर या वोल्ट मापी। अब आता है वोल्टा मीटर। तो वोल्टा मीटर जैसे आ जाएगा तो ऐसा यंत्र जिसके अंतर्गत विद्युत अपघटन की क्रिया का अध्ययन करते हैं। वोल्टा मीटर जो होता है वो कुछ मापने वाला यंत्र नहीं है, उसके भीतर, उसके अंदर हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन की क्रिया का अध्ययन करते हैं। तो वोल्टा मीटर अलग चीज है, वोल्ट मीटर अलग चीज है। तो वोल्ट मीटर क्या हुआ, ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करते हैं। धारा मापी को वोल्ट मीटर बनाना है तो क्या करेंगे, धारा मापी को वोल्ट मीटर बनाने के लिए धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देंगे। ये धारा मापी है, इसके साथ श्रेणी क्रम में हमने उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया, तो ये पूरा यंत्र हमारा क्या बन गया, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर बनाने में कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब आती है बात कि जब हमें धारा मापी को वोल्ट मीटर बनाना होता है तो हमें इस आर की वैल्यू चाहिए, कितनी आएगी, इस आर की वैल्यू हम निकाल देंगे।
इसमें से बहने वाली धारा हमारी आई जी थी, तो आई जी बराबर क्या हो जाएगा, इसका वोल्टेज मान लीजिए हमने लिख दिया V या V बटे G प्लस R। कहाँ से आया, ओम के नियम से। I बराबर V बटे R होता है, तो I बराबर V बटे G प्लस R कर दिया, तो एक गुणा कर लेते हैं, तो आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर इक्वल टू V। यहाँ कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हमें R निकालना है, तो आई जी इंटू आर बराबर V माइनस आई जी इंटू जी। हमें R का मान निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस आई जी इंटू जी बटे आई जी। आई जी दोनों के बटे में होगा, तो R बराबर हो जाएगा V बटे आई जी माइनस आई जी इंटू जी बटे आई जी। यहाँ आई जी से आई जी कट जाएगा, तो R बराबर क्या मिलेगा हमें, R बराबर मिलेगा V बटे आई जी माइनस जी। तो अगर हमें वोल्टमीटर का प्रतिरोध या वोल्टमीटर में हमने कितना जो है उच्च प्रतिरोध जोड़ा है वोल्टमीटर बनाने के लिए, उसका मान निकालना है, तो इस सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अनंत। ये कंफ्यूजन हो जाता है, धारा मापी को शंट जोड़ने पर अमीटर बनता है, तो आदर्श मीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। एक बात और, अमीटर जो हमने जो पढ़ा था उसको विद्युत परिपथ के साथ सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और जो वोल्टमीटर पढ़ रहे हैं इसको विद्युत परिपथ के साथ सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ भी कंफ्यूजन होता है, क्यों, जब धारा मापी को अमीटर बनाना होता है तो धारा मापी की कुंडली के साथ कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ध्यान देना, कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और जब अमीटर को परिपथ में जोड़ना होता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ऐसे इसमें वोल्टमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, धारा मापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन जब पूरे के पूरे वोल्टमीटर को किसी परिपथ में जोड़ना होता है तो फिर हमें इसे समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है। तो ये श्रेणी समांतर और समांतर श्रेणी, ये दो शब्द जो है मिलते जुलते से दोनों जगह उपयोग होते हैं, बड़ा ध्यान देने का काम है। अमीटर सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ता है और वोल्टमीटर सदैव समांतर क्रम में जुड़ता है। और जब धारा मापी को अमीटर बनाते हैं तो हमें क्या करना है, शंट जोड़ने के लिए समांतर क्रम का काम करना है, यानी धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में शंट जोड़ते हैं। और जब वोल्टमीटर बनाना है तो धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। इस तरीके से ये दोनों का अंतर भी निकल आया। पहला अंतर, अमीटर की सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा नापते हैं, वोल्टमीटर की सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापते हैं। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अमीटर के लिए शंट का मान कितना आया था, हमने यहाँ लगाया था कि S बराबर आया था आई जी इंटू जी बटे आई माइनस आई, और वोल्टमीटर के लिए R का मान कितना आया था, ये अभी आया है R बराबर V बटे आई जी माइनस जी। तीन अंतर हो गए। चौथा, अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, अमीटर बनाने के लिए शंट समांतर क्रम में लगाया जाता है, वोल्टमीटर बनाने के लिए उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो इस तरीके से 3 से 4 अंतर हमको इसके पता होना चाहिए। अब कल अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल लेंगे दो, और इसके बाद फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे चुंबकत्व के लिए। ठीक, दैट्स ऑल।